विजय दे श्री मदन मोहन प्रभु हवेली संगीत प्रशिक्षण के 7वें एपिसोड में आप सबन को स्वागत है। और आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि लास्ट एपिसोड में मैंने आपको ये एक बात कही थी कि आज मैं आपको साख और रियाज कैसे करना है वो बताऊंगा। लेकिन वासु पहले एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है जाके लिए मुझको ये वीडियो बनाना पड़ो, और वो है गायक के गुण और अवगुण। यदि गायक को कैसे गाना है यही नहीं पता है तो साख और रियाज करेगा कैसे। तो साख और रियाज शुरू करने से पहले अपन एक आज को एपिसोड में आज के वीडियो को देख लें और गायक के क्या गुण हैं और क्या अवगुण हैं ये देख लें, तो अपने को आगे को अपना रियाज अच्छा रहेगा और सुधर जाएगा। चलो या आशा से अपन आज को वीडियो शुरू करें। चलो। विजय ते श्री मदन मोहन प्रभु। तो आज के एपिसोड में जैसे अपन बात करने वाले हैं गायन कला में आवश्यक बातें। तो वो आवश्यक बातें कौन सी हैं? तो वो हैं गायक के गुण और दोष को विचार। गायक के कौन से गुण और कौन से दोष, कौन से गुण के कारण गायक जो है अपनी गायकी को सुधार सके, और कौन से दोष ऐसे हैं गायन में जिनको दोष को दूर करना चाहिए जाके बिना बाकी गायकी जो है बिगड़ जाएगी। तो देखें कौन कौन से हैं वो। सबसे पहले अपन गायक के गुणन को देख रहे हैं। ये संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ है, वहाँ से मैंने आपको लियो है और वहाँ पे पॉइंट्स के रूप में, वहाँ पे याद ढंग से नहीं है लेकिन मैंने वो को क्रमबद्ध किया है। तो वो आप देखो कौन सी बातें हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ में जो शब्द आ रहे हैं संस्कृत के, वास्तव आप इतना परेशान मत हो। मैंने वाके सामने वाको हिंदी में वाको अर्थ समझा दियो है, तो वो आप देख लीजिए। सबसे पहला गुण गायक को है कि हृत शब्द है, मतलब जाकी आवाज़ या शब्द अति मधुर है। ये वाको गायक को पहला गुण है। दूसरा है सुशारीर, माने जाकी आवाज़ में अभ्यास के बिना ही राग के स्वरूप को व्यक्त करने को धर्म। अभ्यास के बिना ही जाकी आगे, तो मैं समझूँ कि जाको अपन गॉड गिफ्ट कहें वाह तरह की कुछ ये बात हो गई है। तो ये वो बात है। दूसरा है प्रबंध गान निष्णात, माने जो प्रबंध गान में चतुर होए। अब यह प्रबंध गान क्या चीज़ है? एक बात बता दूं, हवेली संगीत एक प्रबंध गान को ही प्रकार है। और या के पृष्ठभूमि में इतनी सारी बातें छुपी भई हैं प्रबंध गान के पृष्ठभूमि में कि यदि आपको मैं प्रबंध गान को हवेली संगीत से क्या संबंध है ये अभी समझाऊँ ना, तो कम से कम आराम से 1-2 घंटा निकल सके। इतनी सब ये बातें हमें छुपी भई हैं। लेकिन कुल मिला के आप संक्षेप में इतना समझ सको कि अपने यहाँ जो बंदिशें गाई जाएँ वहाँ अपन प्रबंध गान कह रहे हैं। फुर्सत से मैं कभी आप एक वीडियो बना दूँगा जैसो आपको यह विषय में अच्छा ज्ञान मिल जाए। तो वाके बाद चौथो वाको गुण है कि विविधालप्ति तत्वविद, माने विविध आलप्तियन के तत्व को जानते हो, माने आलाप कैसे लेने हैं या बात को जानते हो। वाके बाद आ रही है बात कि सर्व गमकेशु अनायास लसत गति, माने सब गमकन को गा सके। मैं जो गायकी के जो श्रृंगार माने गए हैं अपने यहाँ कि कौन कौन से गायकी में श्रृंगार हैं, जाको बहुत करके यूँ समझो ना कि मींड है, घसीट है, स्पर्श है, आंदोलन है, गमक है, जमजमा है, पकड़ है। ये सब कुछ ऐसी बातें हैं कि जो अपने को पता होनी चाहिए। वो मैं एक एक एपिसोड में बता तो जाऊंगा। मुर्की है, पलटा है, खटका है, ये सब बातें मैं आपको सब बताता रहूँगा। लेकिन सब गमकन को जो गा सके संक्षेप में आप
गमक वा या ढंग से समझ सको कि नोट जो भी अपन नोट्स गा रहे हैं, जो भी स्वर गा रहे हैं, वहाँ में एक 3D इफेक्ट पैदा करना, वहाँ को गमक कहना है। एक याके पर मैं वीडियो बनाने ही वाला हूँ, आपको बताऊँगा गायन के श्रृंगार के बारे में, तो वो अपन बाद में देख लेंगे। अभी खाली इतना पकड़ के चलो। बाकी बाद है आयत कंठ, माने जाको कंठ स्वाधीन हो, माने खुद अच्छी तरह से गला सु माने पेट से गा सकते हो, यूँ वाको अपन स्वाधीन कंठ कहना। तालज्ञ मतलब ताल को ज्ञान जाको हो अच्छो, बेताला नहीं हो। सावधान, जब वो गाए तो एकाग्रचित्त होके गातो हो, बहुत ज़रूरी है वैष्णव ये गुण कि अपन जब गा रहे हैं तो जा पद को गान कर रहे हैं, वाह पद में एकाग्रचित्त होकर यदि अपन गान करें तो पद को सौंदर्य भी बढ़े और पद को श्रवण भी सुंदर लगे। वाके बाद जितश्रम मतलब जो गातो तो होए लेकिन गायन में वह कुछ श्रम को अनुभव नहीं होता हो, आराम से गा सकते हो, ये गुण है गायक को। तो या के बाद अपन दूसरे और गुण देखें। पहला गुण क्या है? सुसंप्रदाय, मतलब जाकी गुरु परंपरा जो है वो उच्च कोटि की हो सके, माने उच्च कोटि की जाकी गुरु परंपरा है वो गायक को अच्छा गुण माना जाए। क्रियापर, अब देखो सबसे बड़ा गुण है वैष्णव ये, जाको अपने यहाँ पुष्टि वैष्णव समाज में भयंकर दारिद्र्य, अभ्यास तो कोई करे ही नहीं है। ये ऐसी विद्या है जो अभ्यास तो सधे है। जब मैं आपको सा की बात बताऊंगा तब आपको या की वैल्यू पता चलेगी। वाके बाद अजस्त्र, अत्यंत लयदार हो वाक गायन। वाके बाद धारणान्वित, देखिए स्मृति अच्छी हो। देखो बहुत ज़रूरी है वैष्णव ये बात कि स्मृति को अच्छा होना, मतलब ऊपर भूलना नहीं चाहिए अपने को क्या गाना है, क्यों गाना है और कैसे गाना है। ये सब बात अपने को पता होनी चाहिए। स्मृति अच्छी हो तो ये सब बात ध्यान में रहेगी। वाक्य बाद है हारी रह कर भजमोद्धुर, मतलब श्रोतान के मन को मोहित करने योग्य गायन जाको होए। वाकु अपन ये गायक को एक बहुत अच्छा गुण कहेंगे। वाक्य बाद सर्वदोष विवर्जितः, सर्वदोष विवर्जितः में सर्वदोष विवर्जिता में अपन कह रहे हैं कि जाके गान में कोई दोष नहीं होए, वाको अपन सर्वदोष विवर्जिता कहेंगे। ख्याल में आयो? अब दोष चलिए तो अपन गायक के अवगुण देख लें कि गायक में जैसे अपन ने गुण देखे वैसे गायक के अवगुण भी अपन देखें कि कौन से वाक्य अवगुण हैं। तो पहला अवगुण है कि जो दांत पीस के गाता हो वो पहला अवगुण है। दूसरा अवगुण यह है कि उद्धृष्ट, मतलब चिल्ला के गाने वालों, ये अपने आप बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है। मेरे जो कांदीवली की क्लास चले है कीर्तन क्लास, वहाँ में मैं अक्सर ये बात बताऊँ कि आप जहाँ सुरसु गा सको वहाँ सुरसु ही आपको गाना चाहिए। व्यर्थ में जो सुर को आप खींच नहीं सको मैं आपको गला जा सुर को खींच नहीं सके, वह सुर में चिल्ला के गाना जो है गाने को गायक को गुण नहीं है, वो अवगुण है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। भीत है, मतलब जो डरते डरते गातो हो, वाकू अपन यूँ कहेंगे कि ये अवगुण गायक को अवगुण है ये। उसके बाद शंकिता, शंकिता मतलब निरर्थक शंका करके उतावली से जो गा देते हो। जो यहाँ पे कांदीवली में जो हर वर्ष जो परीक्षाएं हुए हैं उनमें जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं वो हमेशा उतावली से गा दें सो कोई भी चीज़, वहाँ में ही उनको जो परफॉर्मेंस है ना वो बिगड़ जाए। उतावली से क्यों गा रहे हो? आराम से जितना तुमको आ रहा है उतना गाओ, लेकिन ढंग से गाओ। ये गायक को गुण है, लेकिन ये या ढंग से गा रहे हो, यदि शंका करके उतावली से गा रहे हो वो अवगुण है। आके बाद अवगुण है कि जाके गायन में कंपन हो,
कंपन है, मतलब धूज रही है तुम्हारी आवाज़, वो बिल्कुल नहीं चलेगी। ये गायक का गुण है। कराली मतलब भयंकर मुंह फाड़ के गाते हो। वाक्य बाद काकी मतलब कौवे जैसी कर्कश आवाज़ निकालना। बाकी आवाज़ या ढंग से निकले, अपनी आवाज़ को मधुर बनाओ। बेताल ताल भ्रष्ट सुगाने वालों, बेताला गाने वालों, बिल्कुल अपने यहाँ नहीं चले। अपने यहाँ क्या संगीत शास्त्र में नहीं चले, ये गायक के अवगुण बताए गए हैं। और वाक्य बाद करभ गर्दन ऊंची करके गाना है ना, ये बहुत अवगुण। और भी अवगुण है गायक के, जो कि संगीत रत्नाकर से ही मैंने लिए हैं। वहाँ में आप देखो, उद्वड़ मतलब भेड़ बकरी जैसे मुंह बना के गाना। अब वहाँ के बाद गर्दन और चेहरा की नस फुला के गाना, और कुछ झोबक कह रहे हैं शास्त्र में। मैंने जब गाते समय गर्दन फूल, चेहरा की नस फूल जाए गर्दन और चेहरा की, बिल्कुल अच्छा गायक नहीं है। वाक्य बाद टेढ़ो मुँह करके गाना, वक्री, वो भी अपने यहाँ वो शास्त्र में अवगुण माना गया है। प्रसारी हाथ पैर पटक के गाने वालों। निमीलका मतलब आँख नीच के गानों, ये भी बहुत अवगुण माना गया है शास्त्र में। वही तुम परफॉर्मेंस दे रहे हो, तुम संगीत को सुना रहे हो, तो आँख नीच, आँख से आँख मिला के गाओ। ये तो आँख से आँख मिला के बात करने के लिए जैसे बताया जाए है, ऐसे ही आँख से आँख मिला के गाना चाहिए। जो निमीलक हो है वो गायक को अवगुण है। कितने लोग आँख मीच के गाँव हैं। अब आके बाद वेरसह मतलब नीरस जो गा रहे हो एकदम, कोई वहाँ में रस ही नहीं आ रहा है वहाँ ढंग से। अपस्वर मतलब जाके गायन में वर्जित स्वर आते हो। तुम कोई राग गा रहे हो, लेकिन तुमको यही पता नहीं है कि या को वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी स्वर कौन सा है या वर्जित स्वर कौन सा, यही तुमको नहीं पता है। तो होना चाहिए पता। वो स्वर द्वा राग में वर्जित स्वर कभी नहीं गाना हो। ख्याल आया? वाक्य बाद अव्यक्त है। ये देखो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है वैष्णव, ये कि जब तुम गा रहे हो, वाक्य गायन में वर्णोच्चार स्पष्ट नहीं हो। जो गा रहे हो स्पष्ट गाओ, मतलब 2-4 लाइन गाओ, लेकिन स्पष्ट गाओ। सामने वाले को पता चलना चाहिए तुम क्या गा रहे हो, बहुत ज़रूरी है। और अपने यहाँ तो लगभग 90% लोग ऐसे गाँव हैं, वर्णोच्चार स्पष्ट ही नहीं है, क्या गा रहे हैं समझ में नहीं आता। ठाकुर जी को क्या सो समझ में आएगा कहाँ गा रहे हो। ठाकुर जी बेचारे परेशान। आपके पास स्थान भ्रष्ट, जाकि आवाज़ योग्य स्थानन पे ना पहुंच सकती हो। अब आप देखो ये बात कि अक्सर मैंने क्लास में ये बात नोटिस करी है कि जब मैं कोई को गाने के लिए कहूँ तो वो ये समझ के गावे कि मैं आके बाजू में ही बैठे हुए हूँ, इतने धीमे सुर में गावे। तो ये तो कोई गाने को ढंग नहीं है ना, तो स्थान भ्रष्ट है वो, गायक का अवगुण है ये। तो लास्ट स्लाइड में लास्ट अपन ये बात समझें कि जो गायक के अवगुण जो रह गए हैं, बस ये आखिरी बातें हैं। माने जो अव्यवस्थित होए, माने जो एकदम अव्यवस्थित ढंग से गातो हो, माने जब राग के ठिकाना, ना ताल के ठिकाना, ना सुर के ठिकाना, ना लय के ठिकाना, वाको अपन अव्यवस्थित कहेंगे। और वाक्य बात जो है मिश्रक, मिश्रक मतलब रागन को मिश्र करके गाने वालों, ये भी बिल्कुल नहीं चले। माने कौन से राग के आरोह अवरोह क्या हैं, वाके वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी वगैरह स्वरन को आपको ज्ञान नहीं हो तो वो आपको मिश्र करके गाते हो। और वाक्य बात जो है अनवधान मतलब लापरवाही से गा रहे हो। लापरवाही से गा रहे हो मतलब वाको एक कभी भी कोई कुछ भी अपन गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं या कोई भी शास्त्रीय संगीत यदि अपन गा रहे हैं, तो सबको पहले स्थाई आएगो, अंतरा आएगो, संचारी वगैरह कुछ एक ढंग है गाने को। हर माने वाकू पता नहीं है कब कौन सी चीज़ कैसे गानी है, क्या गानी है, तो वाकू लापरवाह कह रहे हैं कि अनवधान है, कुछ पता ही नहीं है। और अंत में सानो नासिका है मतलब नाक से आवाज़ निकाल के जो गा रहे हो है वो अपने यहाँ समझ लो बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं चले। नाक से गाने वालों अपने चले ही नहीं। तो ये सब बातें भी अपने को जो है ना समझनी पड़ेंगी वैष्णव।
ताकि अपनो जो गायन है, अपनो जो कीर्तन है, वो सुन सके, वहाँ में वह तरह की क्वालिटी आ सके कि अपन ठाकुर जी को रिझा सके। आया आप लोगों को ध्यान में। तो बाकी सब बातें नेक्स्ट एपिसोड में करूँगा, जब मैं आपको सा के बारे में बताऊँगा। तो तब तक के लिए मेरे सभी विष्णुओं को भगवत स्मरण।